हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक डिफेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है मेनली हमारे जेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही रहेगा। अगर आप देखोगे तो जेन टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर देखोगे तो मोर देन 50% का फॉल जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है ये कुछ 2500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से कुछ 1.5 मंथ में ही ये स्टॉक जो है वो 1000 इनफैक्ट 900 के लेवल के आसपास भी जा चुका था और वहाँ से ये अभी करेंटली 1000 के लेवल के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब पहले जो है जेन टेक्नोलॉजीज़ का जो पीई मल्टीपल है उसके अंदर भी जो है हमें बहुत फास्ट एक्सपांशन देखने मिला था, जहां पिछले 1 साल के अंदर इस स्टॉक का जो है पीई मल्टीपल 62 के आसपास था। वो स्टॉक का जो पीई मल्टीपल है ओवर 100 जा चुका था। क्यों? रीज़न बीइंग कि जेन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये कंपनी अपनी टॉप लाइन ओवर 100% ग्रो कर रही थी। अगर आप पिछले कुछ 6 से 7 क्वार्टर के अंदर देखोगे तो ओवर 100% का ग्रोथ जो है हमें इनके टॉप लाइन के अंदर देखने मिल रहा था। इसके साथ साथ मार्जिन वाइज भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2022 से जब से ग्रोथ पीक होनी स्टार्ट हो चुकी थी, वहाँ से अगर आप देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है जो कि 32% के आसपास से स्टार्ट हुए, जो कि 44% तक पीक आउट हो चुके थे जून 2024 तक। और फिर उसके बाद अगर आप इनका सितंबर का क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पे भी जो है इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। और ग्रोथ दिखाने के साथ साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्जिन्स के अंदर जो है थोड़ा फॉल देखने मिला। अब अगर आप देखोगे तो कोई भी बिजनेस के अंदर मार्जिन जो है अपने प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। तो जेन का अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर भी जो है जेन ने अपनी सेल जो है वो 53% के आसपास ग्रो की कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे। अगर आप देखोगे तो जेन का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है हमें उसके अंदर जो है फॉल देखने मिला था। जहाँ ये कंपनी ओवर 100% ग्रो कर रही थी वहाँ से ग्रोथ रेट जो है 53% पे आ गई। चलो ये भी कोई बात नहीं है, डिसेंट डिसेंट है। बट जेन का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो ये स्टॉक जो है 100 के पीई से सीधा स्टॉक अभी करंटली जो है 44 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जेन टेक्नोलॉजीज में जो है एक इंटरेस्टिंग डील हो सकती है जो कि हम इन्वेस्टर्स जो है वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे ये तो जो ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। पहले जो है हम जेन के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, फिर कॉनकॉल का डिस्कशन करेंगे, आगे जाकर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें इस कंपनी के अंदर ट्रैक करने चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद एट द एंड जो है हम वैल्यूएशंस पे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे तो जेनटेक जो है आपके 2 सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। पहला जो सेगमेंट होता है वो है आपका ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। ट्रेनिंग सिमुलेटर्स मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो आर्मी के अंदर लोगों को जो है ट्रेन करना होता है, और ये ट्रेन करने के लिए ऑब्वियसली हर टाइम आप रियल वॉर सिचुएशन के अंदर जाकर आर्मी प्रोफेशनल्स या फिर कोई पर्सनल्स हो गए आर्मी पर्सनल्स उन्हें जाकर ट्रेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल वॉर सिचुएशन के अंदर अगर आप ट्रेन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और ये प्रैक्टिकली देखोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनके लिए जो है एक ट्रेनिंग सिमुलेटर बनाया जाता है। सिमुलेटर मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा मशीन होता है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि भाई आप एकदम रियल वॉर लाइक कंडीशन के अंदर हो, और वहाँ पे जो है आर्मी प्रोफेशनल्स को जो है वो ट्रेन किया जाता है। आपके पायलट्स वगैरह, एयरफोर्स के पायलट्स वगैरह, आपके जो दूसरे अलग टाइप के, मतलब अगर आप देखोगे तो अभी ये लोग मरीन वाले सेगमेंट के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन पहले ये लोग आपका एयर वाले सेगमेंट के अंदर थे और लैंड वाले सेगमेंट के अंदर थे। तो उनके लिए ये लोग जो है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाते हैं, मिलिट्री के लोगों के लिए ये लोग बनाते थे, इसके साथ साथ पुलिस वगैरह के लिए भी जो है ये लोग सिमुलेटर्स वगैरह बना रहे थे। फिर उसके बाद जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो है एंटी ड्रोन सिस्टम। अगर आप एंटी ड्रोन सिस्टम देखोगे, अब एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे तो वॉर्स के अंदर यूजुअली ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ड्रोन्स कौन यूज़ करता है? जो आपकी एनिमी कंट्री होती है वो हो सकता है कि आपके यहाँ ड्रोन सेंड करे, आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल ले, या फिर कोई और रीज़न की वजह से वो लोग ड्रोन सेंड करते हैं। कई केस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ड्रोन जो है वो फाइटर ड्रोन्स होते हैं कि ड्रोन्स के यूज़ करके या ड्रोन्स के थ्रू जो है ये लोग अटैक करते हैं इंडिया के बेस पे या कोई और कंट्री के बेस पे, तो उन्हें जो है हम फाइटर ड्रोन्स बोलते हैं। तो ड्रोन्स को रिकॉर्ड करना जो है, ड्रोन्स को लाइक कैप्चर करना, समझना कि भाई ड्रोन जो है आपके तरफ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है अब यूज़ किए जाते हैं। तो एंटी ड्रोन सिस्टम से जो है इनके मैक्सिमम मार्जिन्स आते हैं इस कंपनी के, अगर आप देखोगे तो। और जो ट्रेनिंग सिमुलेटर वाला बिजनेस है वहाँ जो मार्जिन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं अगर हम जेनटेक की बात करें तो। अब जेनटेक के मैनेजमेंट की बात करें
तो इनके जो चेयरमैन है जो कि अशोक अतुलरी है, उन्होंने बताया था कि भाई इस क्वार्टर के अंदर जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिला, लेकिन जेनटेक अगर आप देखोगे तो ये सब्सिडरीज के अंदर भी इन्वेस्ट करते जा रहा है और ये लोग जो है एक्विजिशन भी कर रहे हैं। अभी अभी इन्होंने जो है यूएस के अंदर भी कुछ स्टार्ट करा था, जहाँ पे इनके जो ऑर्डर्स है वो आगे कुछ टाइम बाद आने स्टार्ट हो गए। और जेनटेक का मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा था, अगर आप जेनटेक का रेवेन्यू गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है इनकी टॉप लाइन ग्रो करने का गाइडेंस दिया था, वो गाइडेंस ओवर 100% था। अगर आप FY24 के इनके रेवेन्यूज देखोगे तो वो 440 करोड़ के आसपास के थे। वहाँ से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि ये इनकी टॉप लाइन जो है ओवर 100% ग्रो कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे, जहाँ इन्होंने 900 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया था, जो कि करेंटली अचीवेबल लग रहा है। क्योंकि अगर आप 9 मंथ्स के हिसाब से ही देखोगे तो इन्होंने Q1 के अंदर जो है 255 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, फिर इसके बाद इन्होंने जो है अपना 242 का किया था Q2 के अंदर, और Q3 के अंदर जो है इन्होंने 152 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है। हालांकि रेवेन्यू इन्होंने जो Q3 के अंदर किया है वो कम है, और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। अगर आप देखोगे तो टोटल 649 का किया है, और इन्हें 900 अचीव करना है तो इन्हें 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और करना पड़ेगा Q4 के अंदर, जो कि आराम से अचीवेबल है ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। इसलिए मैनेजमेंट जो है अपने गाइडेंस को लेकर इंटैक्ट है। ये मुझे एक पॉजिटिव बात लगी कि भाई रेवेन्यू के पेस ऑफ ग्रोथ के अंदर फॉल देखने मिला, तो भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार Q4 के अंदर जो है ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो भी, अगर आप भी करेंटली अगर आपने बजट देखा रहेगा तो उन्होंने जो है 9.5% के आसपास जो है बजट इंक्रीज़ किया डिफेंस के अंदर। इंफ्रा के अंदर अगर आप देखोगे तो बजट मोर और लेस सेम था, लेकिन डिफेंस के अंदर ये चीज़ इंक्रीज़ की गई थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जेन के केस में प्रॉब्लम क्या हुआ है, जेन के केस में एक और प्रॉब्लम हुआ कि प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला। जहां अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखोगे तो रेवेन्यूज़ जो है 53% से इंक्रीज़ हुए। जेन पहले एक ऐसी कंपनी थी जो कि अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ भी दिखा रही थी, मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहे थे, इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था पिछले कई सारे क्वार्टर से अगर आप नोटिस करोगे तो अब जेनटेक के केस में प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई इनके ऑपरेटिंग लेवरेज ही खत्म हो गया। अगर आप देखोगे तो जहां रेवेन्यू 53% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट सिर्फ 30% के आसपास ग्रो हुआ है, और एबिटा सिर्फ 42% के आसपास ग्रो हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम लगा। अब रीज़न बीइंग कि प्रॉफिट कम हुआ है, इनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये रीज़न है कि इस बार जो है ये लोग, इन्हें जो है करंटली जो ऑर्डर्स वगैरह है वो सिमुलेटर वाले सेगमेंट से ज़्यादा है। एंटी ड्रोन वाले जो सेगमेंट है उनके जो ऑर्डर होते हैं वो उन्होंने इस क्वार्टर के अंदर, मतलब Q3 FY25 के अंदर कंपैरेटिवली कम एग्जीक्यूट किए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी ऑर्डर बुक भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनकी ऑर्डर बुक जो है सिर्फ 800 करोड़ के आसपास की इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी है, जिसमें जो इनकी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है वो 492 करोड़ के आसपास की है, और अगर आप इनका एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर बुक देखोगे तो वो 324 करोड़ के आसपास का है। फिर इसके बाद अगर आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे तो टोटल ऑर्डर बुक जो है लगभग डिवाइडेड है इन दी आपका बोथ द सेगमेंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट से जो कंपनी को मार्जिन आते हैं वो कंपैरेटिवली आपका जो डोमेस्टिक सेगमेंट होता है उससे कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है अगर आप कंपेयर करोगे तो। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी ने जो 2 रिसेंटली एक्विजिशंस किए वो पूरे कंपनी ने इक्विटी जो QIP इन्होंने रेस करी थी उसके थ्रू इन्होंने किया नहीं है, पूरा कैश के थ्रू जो है इन्होंने एक्विजिशन किया है, मतलब कोई इक्विटी डाइल्यूट वगैरह किया नहीं है एक्विजिशंस के लिए। इसके साथ साथ इनका जो R&D स्पेंड है वो भी मोर और ईयर्स अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट है, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजीज जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्हें कॉन्स्टेंटली अपने R&D के ऊपर जो है स्पेंड करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनके जो बाकी पीयर्स है जो कि इनके साथ इस सेगमेंट के अंदर कॉम्पीट करते हैं लिस्टेड स्पेस के अंदर, तो मुझे कोई ड्रोन सेगमेंट के अंदर एक और कंपनी नहीं दिखी। बट अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है R&D के अंदर स्पेंड करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर ये लोग उतने फास्ट पेस पे ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर ये लोग नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं लेकर आए तो। फिर इसके साथ साथ अभी जो है हम जेन टेक के प्रॉपर सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई कंपनी के साथ चल क्या रहा है, कॉन कॉल की बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मार्जिन के अंदर जो है फॉल देखने मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गाइडेंस क्या मैनेजमेंट ने दिया है मार्जिन के लिए, गाइडेंस अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है 25% के आसपास का गाइडेंस दिया है पैट मार्जिन के लिए। एबिटा के लिए अगर आप देखोगे तो 35% के आसपास का गाइडेंस दिया है। और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग FY25 से FY28 तक ओवर 50% CAGR के ग्रोथ रेट पे जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा गाइडेंस है।
और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्विजिशन जो है इनके, जो कि इन्होंने रिसेंटली अभी 2 एक्विजिशंस किए, वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी उनके अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होगी। अब ऑब्वियसली आप कभी भी इमीडिएट एक्विजिशन करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इमीडिएट पिकअप नहीं होती है, क्योंकि एक्विजिशन के लिए आपको एक्सपेंस भी लेने पड़ते हैं, वहाँ पे टीम खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ का R&D कॉस्ट वगैरह भी होता है, बाकी कॉस्ट भी होते हैं, आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है आपको एक्विजिशंस को आपकी कंपनी के साथ। तो एकदम से भाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्जिन एकदम पिकअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ 1-2 क्वार्टर के लिए मार्जिन जो है वो इम्पैक्टेड रहेंगे, बट फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्विजिशन जो है आपका अच्छा करते जाता है, वहाँ ग्रोथ दिखने मिलती है, तो वहाँ पे मार्जिन्स वगैरह भी जो है ऑटोमेटिकली पिकअप होना स्टार्ट हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने मिलती है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमें FY27 से FY28 के बीच में देखने मिलेगी। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं आगे जाकर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट बता रहा था कि इस क्वार्टर के अंदर इनके मार्जिन्स कम हुए क्योंकि इनका जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा डिलेड हो गया, और इनके जो लार्ज ऑर्डर्स होते, अगर जेंटेक को या कोई भी डिफेंस कंपनीज को जितने ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ पे इनके मार्जिन जो है उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जेंटेक ने इस क्वार्टर के अंदर Q3 के अंदर जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए अगर आप देखोगे तो इसके वजह से भी मार्जिन जो है हिट ले चुके हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें देखने नहीं मिला। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर भी जो मार्जिन थे वो कंपैरेटिवली लो थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यार एंटी ड्रोन तो नहीं था, क्योंकि एंटी ड्रोन के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सिमुलेशंस वाले जो ऑर्डर थे इस क्वार्टर के अंदर थोड़े ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है पहले एंटी ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर काम करते थे और सिमुलेशन वाले सेगमेंट के अंदर काम करते थे, बट अब ये लोग ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर भी एंटर हो रहे हैं और इसके साथ साथ मरीन सिमुलेशन के अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। मतलब क्या कि जो आपके नेवीज़ होते हैं या फिर इंडियन आर्मी के अंदर जो, अगर आप देखोगे तो वो लोग जो है जो कि मरीन सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे भी जो है सिमुलेशन नीडेड है। आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई सबमरीन चलाते कैसे हैं, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, क्या होता है, तो इसके लिए भी जो है सिमुलेशंस ये लोग बना रहे। अभी ये नया नया सेगमेंट है, यहाँ से इतनी अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिली है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बता रहा है कि आपका जो Q1 FY26 है, सॉरी H1 FY26, Q1 FY26 और Q2 FY26 दोनों इंक्लूड करके अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपके ऑर्डर पाइपलाइन के अंदर। इसके साथ साथ आपका Q4 FY25 के अंदर भी जो है ऑर्डर्स इन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स पिकअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद इनका एग्जीक्यूशन भी जो है Q4 FY25 के अंदर जो है जो कि अच्छा होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनके पास जो है कुछ Q1 और Q2 FY26 के अंदर जो है, जो इनके पास 800 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है जो कि आप देख सकते हो, वो ये लोग एग्जीक्यूट कर चुके रहेंगे Q2 FY26 तक, और इनके पास और नए 1200 करोड़ के आसपास के जो है नए ऑर्डर आने वाले। इसके साथ साथ अब रीज़न बीइंग कि ऑर्डर इनके पास स्लो आ रहा है, अभी हमें ऑर्डर अपटेक इतना देखने नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप डिफेंस कंपनीज ट्रैक करते हो तो आपका मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक, ये रेशियो जो होता है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। और अगर आप जेंटेक के केस में इनका मार्केट कैप देखोगे जो कि 9000 करोड़ के आसपास का है, और फिर उसके बाद अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखोगे तो मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक वाला जो रेशियो है वो हमें देखने मिल रहा है अराउंड कुछ 11 के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इनकी ऑर्डर बुक जिस तरीके से इंक्रीज़ होगी, इनका मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक वाला जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी ऑर्डर बुक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। अब मैनेजमेंट तो बता रहा है कि यार आगे जाकर ऑर्डर बुक जो है हमें अच्छी खासी देखने मिलेगी, लेकिन हम एकदम से मान के नहीं ले सकते। हाँ, जेंटेक का एग्जीक्यूशन इतने कुछ क्वार्टर से अच्छा रहा है तो अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ठीक ही रहेगी चीज़ें, लेकिन ऑर्डर बुक ग्रोथ जो है आपको अगले कुछ 2 से 3 क्वार्टर के लिए स्पेशली Q1 FY26 के अंदर ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस स्टॉक को सही से ऑर्डर बुक, इनके पास ऑर्डर बुक ग्रोथ हमें देखने मिला और Q4 FY25 के अंदर हमें स्टॉक के अंदर जो है फिर से ग्रोथ देखने मिली, टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली, और मैनेजमेंट जिस तरीके का एग्जीक्यूशन बता रहा है वो एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट ने किया, तो स्टॉक के अंदर जो है री रेटिंग अच्छी खासी हो सकती है। उसके बाद अगर आप इनके प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो इनके मार्जिन्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो इनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं जो कि 50% के आसपास एबिटा मार्जिन्स होते हैं। सिमुलेशन के अंदर 40% के आसपास चल जाते हैं मार्जिन्स, और इनका जो ड्रोन वाला सेगमेंट है और UAV वाला सेगमेंट है जो कि इनके नए सेगमेंट है, वहाँ मार्जिन जो है 35 to 40% के आसपास होते हैं। अब ऑर्डर स्लो डाउन क्यों देखने मिला है? रीज़न बीइंग कि यार देखो डिफेंस स्पेंडिंग स्लो डाउन नहीं देखने मिले हमें।
अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो है डिफेंस की स्पेंडिंग इंक्रीज करी है, तो स्पेंडिंग की तरफ से हमें कोई स्लो डाउन देखने नहीं मिला है। जिस तरीके से अगर आप रेलवे के केस में देखोगे तो रेलवे की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज नहीं की, इसलिए जो आपके रेलवे स्टॉक्स है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बट अगर आप डिफेंस के केस में देखोगे तो भाई इसमें एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत सारी डिफेंस कंपनीज को सेम प्रॉब्लम हमें देखने मिल रहा है, एक्सेप्ट आपकी जो एकदम छोटी वाली माइक्रो कैप डिफेंस कंपनीज है उनके अंदर, जैसे कि कृष्णा डिफेंस वगैरह, वहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। जहाँ अगर आप कृष्णा डिफेंस के नंबर्स देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग ओवर कुछ 50% के आसपास जो है वो ग्रो कर लेंगे, और कंपनी ओवर 100-200% के आसपास तो जो है वो आराम से ग्रो कर रही है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, जो कि डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कृष्णा डिफेंस के बारे में भी अगर आप देखोगे तो एक वीडियो आ रहा है चैनल पे, या फिर आ चुका होगा जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक, तो वो एक वीडियो जाकर आप चेकआउट कर लेना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें जो है ऑर्डर स्पिल ओवर देखने मिला है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है इनके पास Q4 FY25 और Q3 FY25 के अंदर जो एक्सपेक्टेड थे वो ऑर्डर जो है वो स्पिल ओवर हो चुके हैं। ये स्पिल ओवर वाला इशू एक और कंपनी के साथ हुआ था, गोल्डियम इंटरनेशनल। अगर आप गोल्डियम इंटरनेशनल को देखते हो तो ये जो है लैब ग्रोन डायमंड वाले सेगमेंट के अंदर जो है ये कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे भी कंपनी ने बताया था कि Q2 के अंदर ऑर्डर स्पिल ओवर हुआ, इसलिए Q2 के अंदर जो है ग्रोथ अच्छा खासा हमें देखने नहीं मिला था। तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये कंपनी जो है ओवर 60-70% ग्रो करे, इंक्लूडिंग आपका ऑर्डर स्पिल ओवर वाला इफेक्ट। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो Q3 में जो है कंपनी ने फिर से 38% से ग्रो किया है, जो कि इसका नॉर्मल ग्रोथ रेट है। तो ऑर्डर स्पिल ओवर वाला जो इफेक्ट है, जो कि मैनेजमेंट कॉन कॉल के अंदर बता रहा था, वो हमें देखने नहीं मिला है। अब ये एक एग्जांपल जो है मैं जेन के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैनेजमेंट तो बता रहा है कि यार ऑर्डर स्पिल ओवर देखने मिला है, लेकिन ऑर्डर बुक के नंबर्स और आपका कितना ऑर्डर इनफ्लो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हो जाते हैं अगर आपको ट्रैक करना है तो। क्योंकि क्या पता, हो सकता है कि ऑर्डर स्पिल ओवर जो कि मैनेजमेंट बता रहा है उसका हमें इफेक्ट ही ना देखने मिले। तो अगले कुछ क्वार्टर्स जो है जेन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स हो जाते हैं। बट अब देखते हैं, ऐसे तो मैनेजमेंट बता रहा है कि यार स्लो डाउन देखने मिला है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा भाई अच्छे से, नहीं तो फिर जेनटेक के अंदर जो है और पी डी रेटिंग जो है हमें देखने मिल सकती है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके जो यूएस सब्सिडरी है वो जो है FY28 के अंदर इनका फर्स्ट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, और यूएस और नाटो के थ्रू जो है ये लोग यूएस गवर्नमेंट और आपका नाटो को जो है ये लोग टारगेट करेंगे। उसके बाद हम जो है जेन टेक्नोलॉजीज़ के एक बार वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। जेन की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो इसका करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे अगर मैं पीई रेशियो देखूँ तो 44 के आसपास कंपनी जो है 44 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अब 44 के पीई पे आपको अज्यूम करते हैं कि मैनेजमेंट जो कि 50% CAGR का गाइडेंस दे रहा है, अज्यूम कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है 50% पे ग्रो कर दे, तो जो कि एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक हो जाता है हमारे लिए, जो कि एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ इंजन हमें मिल जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 50% आपके 46 के पीई पे कंपनी 50% पे ग्रो कर रही है, तो इसका पीईजी जो है 1 से भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसका पीईजी आराम से कुछ आ जाता है 0.92 के आसपास। तो उस हिसाब से अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे तो भाई वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग लग रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ की पैरामीटर्स जो कि आपको जेन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ट्रैक करने चाहिए वो है आपका बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, कि टॉप लाइन ग्रोथ जो है इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके साथ साथ आपको मार्जिन ट्रैक करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है ना कि ये लोग अपने मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे, इनका जो एंटी ड्रोन वाला सिस्टम है वहाँ ये लोग ऑर्डर ज़्यादा लेंगे। अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर मैनेजमेंट बता रहा है कि मार्जिन के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिलेगा, और ओवरऑल जो इन्होंने मार्जिन के लिए गाइडेंस दिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, दैट इज़ आपका 35% एबिटा मार्जिन के आसपास। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो मार्जिन इंक्रीज़ हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे ही मैंने आपको बताया एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नया ऑर्डर इनफ्लो जो कि मैनेजमेंट बात कर रहा है कि H1 FY26 के अंदर आएगा वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसे तो मैनेजमेंट बता रहा है कि FY27 और FY28 वाले जो 2 ईयर्स रहेंगे वो इनके लिए एकदम हाई ग्रोथ ईयर्स रहेंगे, तो यहाँ पे कंपनी जो है बहुत फास्ट ग्रो करेगी। अब मेरा क्या ओपिनियन है जेन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, जेन को लेकर मेरा यही ओपिनियन है कि भाई ये कंपनी जो है पहले 100 के पीई पे अवेलेबल थी और इसका ग्रोथ रेट जो है ओवर 100% था। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि इस बार Q1 आपका जो Q4 FY25 है वहाँ पे कंपनी अज्यूम करते हैं कि 50-60% के आसपास ही ग्रो करती है, लेकिन वहाँ पे जो है हमें अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखने मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात होती है। मतलब इन द सेंस आपका पैट की बात कर रहा था मैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिलेगा तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट अभी अभी इन्होंने एक्विजिशंस किए तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप कंपनी को देखोगे तो।
तो यही था ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डील तो इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो मैं बार बार एग्जीक्यूशन इस वर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस करते जा रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि यार अगर ये नहीं होता है तो स्टॉक के अंदर जो है और डी रेटिंग देखने मिल सकती है। बट अभी जिस तरीके का वैल्यूएशन हो रहा है, जिस तरीके का एग्जीक्यूशन रहेगा, जिस तरीके के मार्जिन इंप्रूव होंगे, अगर मैनेजमेंट जिस तरीके से बता रहा है वो चीज़ें हर चीज़ चलती रही, इसके साथ साथ यूएस से किस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट सेगमेंट से हमें क्या ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, आपके ऑर्डर बुक के अंदर किस टाइप के ऑर्डर्स आपको देखने मिल रहे हैं, ज़्यादा आपको सिमुलेशन से रिलेटेड ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, ड्रोन सेगमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, या एंटी ड्रोन से देखने मिल रहा है, तो ये भी जो है आपकी कंपनी का जो है मार्जिन प्रोफाइल डिसाइड करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको ज़ेन के अंदर जो है ट्रैक करने कंपलसरी हो जाएंगे। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं जो है अपना वीडियो इतना ही रखूँगा। होपफुली आपको मेरे व्यूज़ जो है पूरे समझ आ गए होंगे, और सिचुएशन के हिसाब से जो है, सिचुएशन तो इंटरेस्टिंग लग रही है और अच्छा खासा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी जो है हमें ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर देखने मिल सकता है। तो वीडियो बस इतना ही रहेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।